देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। दो मैट्रिक्स को हम लोग कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर होता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर ए एक मैट्रिक्स है, सपोज इसका कुछ नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम्स होगा, है ना, और बी एक मैट्रिक्स है, इसमें भी कुछ रो और कॉलम होगा, उसको हम आर डैश और सी डैश से डिनोट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब पहले वाले के नंबर ऑफ रोज दूसरे वाले के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगे। तो C शुड बी इक्वल टू आर डैश, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेशन ए बी इज पॉसिबल। इसको हम बोलेंगे मैट्रिसेस आर कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ओके, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा ए बी, वो किस ऑर्डर का होगा? वो पहले वाले का रो और दूसरे वाले के कॉलम के ऑर्डर का होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है? अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ भी इसको देखेंगे। तो मल्टीप्लाई हम दो मैट्रिक्स को तभी कर सकते हैं जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे, तब मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। अच्छा, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम अगर दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? पहले वाले का रो और दूसरे वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स आर इंटू सी डैश, ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के रिलेटेड कुछ कुछ रूल्स हैं। नंबर 1, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स अलजेब्रा में ए मल्टीप्लाइड बाय बी और बी मल्टीप्लाइड बाय ए सेम नहीं होता है, ठीक है। अगर ए मल्टीप्लाइड बाय बी सी है तो इसका मतलब ए बी मल्टीप्लाइड बाय सी ए हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है, देन it is not necessary that A is a null matrix और B is a null matrix। मतलब अगर प्रोडक्ट ए बी प्रोडक्ट मैट्रिक्स अगर नल मैट्रिक्स आया तो ये जरूरी नहीं है कि ए या बी में से कोई नल मैट्रिक्स होगा ही होगा। ये हम लोग ने देख लिया था। मतलब ए और बी नल मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी ए बी जो प्रोडक्ट है वो 0 0 0 0 आ सकता है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर प्रोडक्ट ए बी प्रोडक्ट ए सी के बराबर है, where of course A should not be a null matrix, then B is equal to C is not necessary। मतलब प्रोडक्ट ए बी और प्रोडक्ट ए सी अगर बराबर हैं, जहां पे मैट्रिक्स ए नल मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स ए नल मैट्रिक्स नहीं है, उसके बाद प्रोडक्ट ए बी और प्रोडक्ट ए सी अगर बराबर हैं, तो यह जरूरी नहीं कि बी और सी भी बराबर है। नॉर्मल अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं? इफ 2x इज इक्वल टू 2y तो x इज इक्वल टू y हम लोग लिख देते हैं ना। लेकिन मैट्रिक्स अलजेब्रा में यह चीज जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मल अलजेब्रा में यह पॉसिबिलिटी है कि x और y बराबर नहीं होंगे, नहीं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। x और y बराबर होंगे ही होंगे, तभी जाके 2x और 2y बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, ये 2 और 2 को काट देते हैं ना,
यहां पे बोला जाता है कैंसलेशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मैट्रिसेस। हम यहां से ए और ए को काट के बी इज इक्वल टू सी नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा, इस रूल्स पे हमें ज्यादा काम नहीं करना है, ये सब क्लास 11 12 में जब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे उसमें ज्यादा इन डेप्थ ये सब रूल सीखेंगे। बट अभी ये सब रूल जानना है इन केस अगर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाए, जैसे पूछ लेते हैं ना प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में और कुछ कुछ कंडीशंस, तो ये बेसिक कंडीशंस है, बस कंडीशन हम लोग को जानना है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा हम लोग स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल्स। देखो, अलग अलग कंडीशंस को हम लोग चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, अगर ए एक मैट्रिक्स है 3 5 4 -2 और बी एक मैट्रिक्स है 2 4, ठीक है। चेक वेदर ए बी बी ए और बोथ आर पॉसिबल, ठीक है। चेक करना है कि क्या ए बी या बी ए या दोनों ही पॉसिबल हैं क्या, चेक करते हैं, ठीक है। ए का ऑर्डर क्या है, खाली 2 2/2 है ना, या 2 क्रॉस 2 उसको बोलते हैं। बी का ऑर्डर क्या है, 2 रोज और 1 कॉलम, है ना। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम क्या दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर है ना। तो इसका मतलब ए बी इज पॉसिबल। अब जो ए बी प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, वो 2/1 का होगा, मतलब ऐसे ही दिखेगा, है कि नहीं। तो ए बी हम बना लेते हैं 3 5 4 -2 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 2 और 4 के साथ। तो हम यहां से एक एक करके आगे बढ़ेंगे, यहां से एक एक करके नीचे उतरेंगे। अब हमें पता है कि ये जो मैट्रिक्स होगा ना, इसमें 2 ही एलिमेंट होंगे ऐसे, एक इधर, क्योंकि ये प्रोडक्ट 2 क्रॉस 1 का होगा, मतलब ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहां से राइटवर्ड्स जाएंगे स्टेप बाय स्टेप और यहां से नीचे आएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जब हम यहां पर खड़े हैं तो यहां पर खड़े हैं तो 3 × 2, समझ में आया। यहां से शुरू करेंगे ना, और यहां से शुरू करेंगे तो 3 × 2, फिर प्लस करेंगे, यहां से एक कदम आगे और यहां से एक स्टेप नीचे, तो 5 × 4। समझ आया क्या किए, हम यहां से शुरू कर रहे हैं ना, यहां से ऐसे और यहां से नीचे, इधर से ऐसे इधर से नीचे। तो पहला स्टॉप क्या है, 3 और 2, 3 × 2, फिर प्लस अगला स्टॉप 5 और 4, तो 5 × 4, ठीक है। इतना चीज हो गया। अब क्या करना है, अब हम इस रो से करेंगे यही वाला काम। सबसे पहले 4 × 2 प्लस -2 × 4, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 6 + 20 और नीचे क्या हो गया, 8 - 8। तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या हो गया, 26 एंड 0। प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या हो गया, 26 एंड 0, ठीक है। प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या हो गया, 26 0। समझ आया, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है।
जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आरव और अंकिता और कौन है बेटा, तुम लोग थोड़ा यस नो बोलते रहना, ठीक है? कुछ नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा? अब बताओ, बी ए पॉसिबल है? बी ए पॉसिबल है? बी ए? बी ए पॉसिबल है? अगर हम बी ए करते हैं तो क्या दिक्कत होगा? देखो, पहले बी लिख दिए 2 4 और फिर ए लिख दिए, बी इज दिस, ए क्या है? 3 5 4 -2। इसका ऑर्डर क्या था? 2 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। अब देखो, क्या अगर बी ए लिख रहे हैं तो बी पहले होगा, ए बाद में होगा, तो क्या पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले के रो के बराबर है? नहीं है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? बी एंड ए आर नॉट कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। लेकिन ए बी मल्टीप्लाई हो गया, बी ए नहीं होगा, ठीक है? ए बी मल्टीप्लाई हो गया, बी ए नहीं होगा, ठीक है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। एक मैट्रिक्स ए है 2 1 5 3 और एक मैट्रिक्स बी है 1 -1 -3 2, 1 -1 -3 2, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज ए बी इक्वल टू बी ए। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तब डेफिनेटली मल्टीप्लाई होगा, और प्रोडक्ट मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर का रहेगा, है ना? ये चीज कैसे होता है? वही रूल जो हम लोग अप्लाई करते हैं, ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। देखो, क्या पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर है? यस। और प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या होगा? पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, तो ये भी तो 2 क्रॉस 2 ही आया, है ना? तो अगर सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो मल्टीप्लाई होगा, और प्रोडक्ट मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का रहेगा। अपने सिलेबस में अभी 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 का नहीं आएगा, वो अगले साल आएगा। तो फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि 2x2 का मैट्रिक्स 2x2 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, 2x2 का मैट्रिक्स 2x2 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? वो भी 2x2 होगा, है ना? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर के हैं दोनों तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना? प्रोडक्ट भी उसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है? तो इसको मिटा देते हैं हम, कंडीशंस हम लोग समझ लिए, है ना? अब बना के देखते हैं कि ए बी क्या आ रहा है। सबसे पहले ए बी, तो ए पहले लिख लेते हैं पूरा, और फिर बी लिख लेते हैं 1 -1 -3 2, ठीक है? अब ध्यान से देखो, क्या हम करेंगे? यहां से राइटवर्ड्स, यहां से डाउनवर्ड्स,
ठीक है, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तुम लोग बताओ, कोशिश करो, क्या आना चाहिए बताओ। 2 × 1, ये वाला 2 ये वाला 1, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, यहां से एक स्टेप आगे यहां से एक स्टेप नीचे, 5 × -3, ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहां से ध्यान दो, अब क्या करेंगे, अब हम यही काम इधर करेंगे, ये वाला एलिमेंट लाने के लिए, ठीक है, क्या होगा, 2 × -1, फिर प्लस, यहां से एक आगे यहां से एक नीचे, 5 × 2, पहले हम किए 2 × -1, फिर यहां से एक स्टेप आगे बढ़े, यहां से एक स्टेप नीचे, 5 × 2, ठीक है। अब क्या करना चाहिए बताओ, अब हम इसका सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, ठीक है, तो 1 × 1, 1 × 1, फिर यहां से एक कदम आगे यहां से एक कदम नीचे, तो 3 × -3, समझ आ रहा है। अब क्या करना चाहिए, अब यहां से करना चाहिए, देखो 1 × -1, 1 × -1, 1 × -1 हो गया, अब क्या करना चाहिए बताओ, यहां से एक स्टेप इधर, यहां से एक स्टेप नीचे, यहां से एक स्टेप इधर, यहां से एक स्टेप नीचे, तो क्या आना चाहिए यहां पे, 3 × 2, ये क्या बन गया बेटा, 2 -15 ना, और ये क्या बन गया, -2 + 10, ये क्या बन गया, 1 -9, और ये बन गया -1 + 6, ये क्या हो गया, -13 और 8 और -8 और 5, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो ए बी बना है तो बी ए भी बनेगा, है ना, तो बी ए बना के देखते हैं हम लोग, बी ए बना के देखते हैं कि क्या बनता है, ओके। तो बी ए, तो पहले बी आएगा 1 -1 -3 2, ठीक है, 2 5 2 5 1 3, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, क्या होना चाहिए बताओ, पहले यहां से ऐसे जाएंगे यहां से नीचे, तो पहले 1 × 2, फिर प्लस -1 × 1, है ना, यहां से ये 1 × 2 हो गया, फिर यहां से एक स्टेप राइट, यहां से एक स्टेप नीचे, तो -1 × 1, फिर अब क्या करेंगे, ये सेकंड कॉलम पे आएंगे, 1 × 5, यहां पे आएगा 1 × 5, प्लस यहां से एक स्टेप इधर, यहां से एक स्टेप नीचे, तो -1 × 3, ठीक है। अब इसके सेकंड रो और इसके फर्स्ट कॉलम से आते हैं, -3 × 2 प्लस 2 × 1, है ना, पहले -3 × 2 किए, फिर एक स्टेप राइट, यहां से एक स्टेप नीचे, अब यहां से करेंगे -3 × 5 प्लस 2 × 3, तो -3 × 5, पहले -3 × 5, फिर प्लस 2 × 3, ये क्या हो गया, 2 -1, और ये हो गया 5 -3 -6 + 2 -15 + 6, ये हो गया 1 -4, है ना, ये हो गया 2 और -9। अब देखो, क्या ए बी और बी ए सेम आए, क्या ए बी और बी ए सेम आए, नहीं आए, तो हमसे पूछा था क्या वो सेम है, तो लिख देंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या ए बी और बी ए कभी इक्वल नहीं होगा, हो सकता है, कुछ ऐसे नंबर्स के कॉम्बिनेशन में ए बी और बी ए इक्वल हो भी सकता है ना, बट वो रेयर केस है। तो जनरली रूल क्या कहता है इन मैट्रिक्स एप्लीकेशंस,
ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। बट क्या कभी इक्वल नहीं हो सकता? नहीं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं कि वो हो सकता है। जैसे सेम सेम नंबर आ गए, कुछ ऐसा पैटर्न बन गया तो हो भी सकता है। जैसे कोई भी नंबर जीरो नहीं है फिर भी एंड में जीरो जीरो आ सकता है ना? तो वैसे अलग अलग नंबर्स में कुछ ऐसे सर्टेन नंबर्स हैं जिसपे वो सेम हो सकता है, बट जनरली नहीं होगा, है ना? तो मैथमेटिक्स में ठीक है, देखो ए बी सी गिवन है। सबसे पहले a इंटू बी इंटू सी निकालना है, तो पहले a मल्टीप्लाइड बाई बी देखते हैं क्या होगा। 2 3 6 प्लस, देखो पूरा लिखते हैं, पहले 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1, ठीक है। फिर यहां से एक स्टेप राइट और यहां से नीचे 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2, ठीक है। अब यहां से और ऐसे 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 इंटू -1। अब ऐसे होगा, देखो 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू-2। यहां पे क्या हो गया, देखो 6 और -1, ये हो गया 12 -2, ये हो गया 8 -2 और 16 -4। क्या बनेगा, 5 6 10 और 12, यही आया। नहीं आया ना? हाँ, अब ये आ गया ए बी, है ना? ए बी को अब सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो ए बी आया उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी आया अपना 5 6 10 12, ये मल्टीप्लाई होगा -3 1 0 और -2 के साथ। तो क्या होगा, 5 इंटू -3 प्लस 6 इंटू 0, ठीक है। यहां से आएगा, देखो 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू-2। अब यहां से देखो 10 इंटू-3 प्लस 12 इंटू 0, और ये क्या होगा 10 इंटू 1 प्लस 12 इंटू-2, ठीक है। ये क्या हो गया, -15 प्लस 0, ये हो गया 5 -12, ये हो गया -30 प्लस 0 और 10 -24। तो ये हो गया -15 -7 -30 -14। ये क्या बना, ए बी सी, ठीक है। ए सी बी निकालना है, वो होमवर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला करते हैं। हाँ, नोट कर लो इसको। हो गया, सबका हो गया। बेटा तुम लोग का भी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इवैल्यूएट करना है। फोर साइन 30 डिग्री, 2 कॉस 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, 2 कॉस 0 डिग्री, ये एक मैट्रिक्स है। इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम लोग? 4 5 5 4, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का टेबल्स पता होना चाहिए। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, है ना? तो 4 इंटू हाफ, कॉस 60 भी हाफ होता है, साइन 90 क्या होता है? 1, कॉस 0 भी 1 होता है। मल्टीप्लाइड बाई 5 4 4 5 5 4, है ना? अब ये क्या हो गया? 2, ये हो गया 1, ये 1 2, मल्टीप्लाइड बाई 4 5 5 4। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ये 2 इंटू 4 प्लस यहां से एक स्टेप आगे, यहां से एक स्टेप नीचे, 1 इंटू 5। ठीक है, अब ये और ये 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 हो गया, यहां से एक स्टेप इधर, यहां से एक स्टेप नीचे, प्लस 1 इंटू 4। ठीक है, फिर अब यहां से 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। अब यहां से देखो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4। ये क्या हो गया? 8 प्लस 5 13, है ना? 10 प्लस 4 14, 4 प्लस 10 14, और ये भी 13। ठीक है, क्लियर? हो गया ना? नेक्स्ट वाला देखते हैं। ए है -1 3 2 4, और बी है 2 -3 -4 -6। फाइंड क्या करना है? ए बी प्लस बी ए, ए बी प्लस बी ए। ठीक है, तो पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी ए निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे। ठीक है, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी ए निकालेंगे, फिर ऐड कर देंगे। ओके, तो ए बी क्या आएगा? पहले लिख देंगे, है ना? -1 3 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 -3 -4 -6। देखो, पहले -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -4। ठीक है, -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -4। अब क्या होगा? देखो, -1 इंटू -3, -1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -6। ठीक है, अब यहां से 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4, 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस 4 इंटू -6, 4 इंटू -6।
ये होगा -2 और -12, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 -18, ये हो गया 4 -16, है ना, और ये हो गया -6 -24, तो हो गया -14 -15 -12 -30। ठीक है, ये हो गया ए बी, है ना, ये हो गया ए बी। अब निकालेंगे हम लोग बी ए, अब निकालेंगे बी ए। बी ए, तो पहले बी लिख लेते हैं, 2 -3 -4 -6, और ए हो गया -1 3 2 4। ठीक है, देखो 2 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 2, 2 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 2। अब यहाँ क्या आएगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस -3 इंटू 4। ठीक है, -4 इंटू -1, -4 इंटू -1 प्लस -6 इंटू 2। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा, -4 इंटू 3 प्लस -6 इंटू 4। ये हो गया -2 -6। ठीक है, और ये हो गया 6 -12। देखो -4 इंटू -1 ये 4 और -12। ठीक है, ये -12 -24, ये हो गया -8 -6 -8 और -36। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना है हम लोग को ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए। ये होगा, पहले ए बी लिखते हैं, -14 -15 -12 -30 प्लस -8 -6 -8 -36। अब देखो -14 और -8 ऐड हो रहा है तो -22 होगा। ठीक है, -15 और -6 ऐड होगा तो -21 होगा। -12 और -8 ऐड होगा तो -20 होगा। -30 और -36 ऐड होगा तो -66 होगा। ठीक है, यही होना चाहिए आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ए गिवन है -1, नहीं, ए गिवन है 1 -2 और 2 -1। बी है
1 नहीं, b है 3 2 माइनस 2 1, 3 2 माइनस 2 1, ठीक है। a हो गया 1 माइनस 2 2 माइनस 1, b है 3 2 माइनस 2 1, और फाइंड क्या करना है, 2b माइनस ए स्क्वायर मतलब a मल्टीप्लाइड बाई a, ठीक है। तो पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1, फिर 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस 4, ये हो गया माइनस 2 प्लस 2, ये हो गया 2 माइनस 2, ये हो गया माइनस 4 प्लस 1, ठीक है। माइनस 3, ये आएगा 0, ये भी 0, और ये माइनस 3, ठीक है। अब 2b निकालना तो आसान है, फिर उसको माइनस कर देना है। टू इंटू बी, ये स्टेप दिखाएंगे, ठीक है ना। 3 2 माइनस 2 1, और माइनस ए स्क्वायर कितना आया, माइनस 3 0 0 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 6 4 माइनस 4 2 माइनस माइनस 3 0 0 माइनस 3, ठीक है ना। अच्छा, 6 माइनस माइनस 3 क्या हो गया, 6 प्लस 3 9, 4 माइनस 0 4, माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4 2, और ये माइनस माइनस प्लस 3 5, है ना। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 9 4 माइनस 4 5, ठीक है। ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग अगले क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहां तक एक बार सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना सब, है ना।